भगवती जगत जननी भवानी के पावन दिवस चल रहे हैं नवरात्रि। लेकिन आज नवरात्रि का द्वितीय दिवस है। कौन सा है? दूसरा। और इसके लिए देवी कवच में दुर्गा सप्तशती में 9 दिन में किन किन माता की पूजा करनी चाहिए ये लिखा। प्रथमं शैलपुत्री चा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं कूष्मांडे चतुर्थकम। नवरात्रि में 9 दिवस हैं माँ के, लेकिन प्रत्येक दिवस में एक एक भगवती का पूजन होता है। प्रथमं शैलपुत्री च, प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री माता का है। दूसरा दिन नवरात्रि का द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिवस दूसरे दिन जिनकी पूजा करनी चाहिए मां ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करनी चाहिए। शैलपुत्री का अर्थ क्या होता है? शैलपुत्री का अर्थ है, शैल माने क्या होता है? शैलम, शैलम माने होता पहाड़। भगवती का शैलपुत्री स्वरूप में पूजन होता। ब्रह्मचारिणी दूसरे दिन का पूजन है। ब्रह्मचारिणी का मतलब है जो साधक होते हैं अपने जीवन में, जो इंद्रियों को साधना चाहते हैं, जिनकी मन बड़ा भटकता है, वो मां ब्रह्मचारिणी की अगर सेवा करे तो उसका मन रम जाएगा। इसलिए द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति। तीसरा मां चंद्रघंटा का दिवस है। तृतीया के दिन मां चंद्रघंटा देवी का पूजन करना चाहिए। ये हो सके तो लिख लीजिएगा। 9 दिन में 9 रूपों की पूजा। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा देवी का पूजन करना चाहिए। और कूष्मांडेति चतुर्थकम, चौथे दिन मां कूष्मांडा माता का पूजन करना चाहिए। पंचमम स्कंद मातेति, 5वें दिन माता स्कंद का पूजन होता है, उन्हें मां स्कंद देवी कहा गया। पंचम दिवस जिसे कहते पंचमी, पंचमी तिथि को मां स्कंद माता का पूजन करो। और षष्ठम कात्यायनी तीचा, 6वें दिन मां कात्यायनी देवी का पूजन करो। सप्तम काल रात्रि, 7वें दिन मां काल रात्रि का पूजन करो। काल रात्रि सप्तमी की तिथि तांत्रिकों के लिए अद्भुत मानी गई है। जो तंत्र विद्याओं की साधना को साधते हैं उन्हें, और अगर कोई तंत्र विद्या से पीड़ित है, घर में बाधा है, तो मां काल रात्रि की पूजा सप्तमी के दिन अगर करे तो उसकी तंत्र विद्या कट जाएगी। इसलिए सप्तम काल रात्रिति महागौरीति च अष्टमम, अष्टमी तिथि को मां महागौरी का पूजन करना चाहिए। किसका? मां महागौरी का। नवमं सिद्धिदात्री चा, लेकिन 9वां दिन आवे तो अगर प्रथम दिवस से लेकर के 8 दिन तक भगवती की पूजा की तो अलग अलग देवी के नाम है, पर 9वें दिवस बड़ी खास देवी का नाम है, अद्भुत नाम। 8 दिन पूजा नहीं कर पाए चलेगा, पर अगर जिसने 9वें दिन मां सिद्धिदात्री देवी का पूजन कर लिया तो सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इसीलिए लिखा नवमं सिद्धिदात्री चा नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। इन 9 माताओं के नामों की वंदना महिमा बताई गई। एक बात और देखो भाई, जिसकी चाह हो वो जरूर मिलेगा।
क्या? जिसकी चाह हो वो जरूर मिलेगा, उसे आना ही पड़ेगा। चाह नहीं तो राह नहीं। जैसे बागेश्वर धाम आना है, अपने आप आदमी मिल जाते, बोले हम गए थे फलानी फलानी जगह, चले जाओ, पहुंच जाओगे। माता बुलाए भगवती को, भक्त कोई बुलाए भगवती दौड़ी चली आए। भगवती को कोई बुलाए तो मां आए ना, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ध्यान दीजिए, उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दहिमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे। स्पष्ट लिखा देवी कवच में, दुर्गा सप्तशती में, कि जो इन 9 नामों की माला को करता है, इन नामों का जप करता, इन देवियों का ध्यान करता, उनके जीवन में कभी भी संकट नहीं रहता। पूछो क्यों? मां तो मां है। हम कौन है? बेटा। कौन हुए? मां के बेटा। अच्छा, मां के बेटा हुए तो क्या कोई मां चाहेगी कि हमारा बेटा संकट में रहे? संसार की ऐसी कौन सी मां होगी जो ये चाहेगी कि हमारा बेटा विपत्ति में रहे? होगी ऐसी कोई मां? असंभव है। कोई मां नहीं चाहेगी हमारा बेटा संकट में रहे, हमारा बेटा विपत्ति में रहे, हमारा बेटा पीड़ा में रहे, हमारा बेटा दुख में रहे। फिर ये जगत जननी मां कैसे चाहेगी कि हमारे भक्त संकट में रहे? कदापि नहीं, कदापि नहीं। इसलिए नवरात्रि के दिन अद्भुत हैं। इन 9 दिनों में जो भगवती की साधना करते, अखंड ज्योति रखते, भगवती का ध्यान करते, भगवती के बीज मंत्र का जाप करते, उन्हें निश्चित रूप से भगवती की कृपा होती है। देखो, भगवान को, भगवती को मानना सरल है, पर उसमें ढलना बड़ा कठिन है। नियम बनाए तो वो हर पल बना रहे। सदैव इसका स्मरण रखें, कभी भी धर्म के साथ मजाक ना करें, भगवती का मजाक ना बनाएं। आप भगवती का मजाक बनाओगे, कहीं देवी ने तुम्हारा मजाक बना दो, सो जय जय हो, जय जय। इसलिए ध्यान रखें, भगवती के दिन है नवरात्रि, 10वां दिवस है दशहरा का, आश्विन पार मास में। तो 9 दिनों तक आप प्रतिदिन बीज मंत्र का जाप करें, भगवती को ध्याएं, भगवती को भजें, भगवती का ध्यान करें, और सिद्धि प्राप्ति हेतु किसी योग्य गुरु की शरणागति लेकर के भगवती के बीज मंत्र का जप करें। क्या करें? बीज मंत्र का जप करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से भगवती की कृपा होती है।